परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि जितना वो देना चाहते थे उतना ऊपर से वो महिलाएं खुद अपना जेब खर्च निकाल करके पाठशाला के बच्चों को लगाने लगीं। जितना समाज देना चाहती थी महिलाएं स्वयं अपनी तरफ से, क्योंकि उनको उपलब्धियां देखने लगी, बच्चे बहुत आने लगे, उपयोग होने लगा और इतना खर्चा बर्चा तो समूह रूप में मिला करके हो ही जाता है। ऐसा होते करते एक बहुत अच्छा स्वरूप पाठशाला का बन गया। उस समय की पाठशाला जो प्रारंभ की थी आज भी चल रही, और वहाँ जाके देखें तो समाज और सब इसलिए खुश रहते हैं कि जो बच्चे पहले नमोकार का अर्थ सीखते थे और अर्घ चढ़ाना भी नहीं जानते थे, आज वही उनके टीचर बन गए, वही उनके मास्टर बन गए, और गाने से लेके बजाने तक का उनमें से कई ने सीख लिया। अब किसी संगीतकार की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ के भी बच्चों को देखते हैं तो वही बच्चे तो सीखते सीखते भजन गाने लगते हैं, बजाने लगते हैं। बस उनको सुविधा देना और संरक्षण देना। पंचायत से एक प्रस्ताव पारित करा दिया कि प्रति माह इतना निकाल करके पाठशाला के प्रबंध में आपको देना ही। उनका खर्च कितना होगा वो जाने, जरूरत होगी कलेक्शन के लिए समाज है, लेकिन पंचायत के फंड में से हर महीना पाठशाला के नाम पर इतना निकलेगा ही, और उस खर्च को करने में पाठशाला वाले स्वतंत्र हैं, कोई रोक टोक नहीं। हिसाब किताब आपको साल के साल वो देते रहेंगे, खत्म काम। ऐसा प्रबंध बना तो उस प्रबंध के कारण समाज की बहुत बड़ी समस्या खत्म हो गई। बाहर से कौन आए, कितने दिन रुकेगा, अपन पर्याप्त उसको साधन जुटा पाए नहीं जुटा पाए, अपने गांव में ही तैयार हो गए। और गांव में ही ऐसी महिलाएं तैयार हो गई जो स्वाध्याय स्वयं करती और कराने लगी। पुरुषों ने स्वाध्याय का क्रम बनाया था, आज भी चल रहा। 2004 से लेकर के 18 का समय है, चाहे 5 बैठे चाहे 25 बैठे, स्वाध्याय कभी उनका बंद नहीं होता। ऐसा करने से सहज ही प्रबंध हुआ। आचार्य श्री के संकेत भी प्राप्त होने लगे। मंडला के लिए विहार करो, मंडला को विहार करो। थोड़ी अंतर की भावना ये रही कि विहार तो करना है, पर जितना समय खिंच जाए खींच लो, क्योंकि संयोजना अच्छी चल रही थी और लोग लाभ भी ले रहे थे, स्वाध्याय भी चल रहा था। तो पहला संकेत आया तो थोड़ा सा विहार तो करना था, ये तो तय था, लेकिन और थोड़ा समय देख लेते हैं। फिर दूसरा संकेत आ गया, तीसरा संकेत प्रसाद सागर जी का फिर आ गया। बोले अभी तक विहार नहीं हुआ, मंडला में गजरत पंच कल्याणक होना है, तैयारियां वहां हो रही हैं, और आचार्य श्री का संकेत है कि जल्दी मंडला के लिए विहार करो। पत्र पहुंच रहा है लेकिन आप विहार शुरू करो। सिवनी से मंडला के लिए विहार हुआ। आचार्य श्री सर्दियों के उस समय में आसपास शहर से कुछ प्रवास करते हुए पुनः तिलवारा में थे। आचार्य श्री का प्रवास उस समय तिलवारा में था। हम लोग मंडला पहुंचे। मंडला की सर्दी तो इसलिए प्रसिद्ध है कि पूरा नर्मदा का किनारा, खुला किनारा, बहुत ठंडी। परीक्षा थी हम लोगों की। मौसम एकदम ठंडा था और समाज में बड़ी गर्मा गर्मी थी, कंट्रोवर्सी बहुत थी।
आपस की मान्यताओं को लेकर के कहें, समाजों में अपने अपने ग्रुप होते हैं, तालमेल नहीं बनता है, ईगो रहते हैं अपने अपने, कौन अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं बनेगा, कौन बोलियां लेगा कौन नहीं लेगा, ये आगे आएंगे तो हमें आगे नहीं आना, हम आगे आएंगे तो फिर हम अपने हिसाब से करेंगे। ये हिंदुस्तान के पानी में है, कोई नई बात नहीं है। और हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के पानी में है, कोई नई बात नहीं। ऐसे समय में आचार्य श्री को भी मालूम था कि मंडला में थोड़ा सा वैचारिक तालमेल नहीं है, हम लोग टालना भी चाह रहे थे। निवेदन तो आचार्य श्री को समाज ने किया था, पर आचार्य श्री को सारी परिस्थितियां मालूम थी, तो आचार्य श्री तो बोले अब तुम ही लोग करो, मानते नहीं हो तुम ही लोग करो। तो उन्हें समझ में आ गया कि भाई आचार्य श्री का मिलना तो मुश्किल है, पर आचार्य श्री कोई ना कोई संग तो चाहिए। हम लोगों को भेज दिया आचार्य श्री ने। अब मौसम ठंडा और सामाजिक तालमेल बनाने में गर्मा गर्मी, 2-4 मीटिंग कराना पड़ी, सबकी समस्याएं सुनना पड़ी, सुझाव दिए, कुछ प्रलोभन दिया कि देखो आचार्य श्री निकट है, अच्छे से पंच कल्याणक आप लोग संपन्न करोगे तो हो सकता है आचार्य श्री का बिहार इस तरफ हो, ऐसा उनको आश्वासन प्रलोभन, बात मानो। आचार्य श्री का जल्दी आशीर्वाद नहीं मिलता है, और आचार्य श्री को समाचार जाएगा कि समाज ने अच्छा कर लिया है तो आचार्य श्री का बिहार इस तरफ हो सकता है। जब भी अमरकंटक जाते हैं मंडला डिंडोरी होकर के जाते हैं। ऐसा करके सामंजस्य बनाया, पात्रों का चयन हुआ। सर्दियों में सुबह ही सुबह प्रवचन करना पड़ते थे, एकदम सुबह 7:30 पौने 8 बजे पब्लिक आ जाती और एकदम खुले में, सर्दियों में बिल्कुल। पंच कल्याणक की भावनाओं से लोग सब एकत्रित हुए। विनय भैया जी स्वयं वहाँ पर थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न कराई। प्रारंभिक व्यवधान तो आए, लेकिन एक बार जो समाधान निकाला और ध्वजारोहण हो गया, फिर उसके बाद कोई व्यवधान नहीं आया। बड़ी प्रतिमा थी, पंच कल्याणक अच्छे से संपन्न हुआ। उपसंहार के रूप में गौशाला की प्रेरणा दी, एक बहुत बड़ी जगह पर गौशाला का शुभारंभ कराया, पाठशाला खुलवाई, समाज ने अच्छा लाभ लिया। सारी समाज आचार्य श्री के पास गई। समाज ने जाकर के निवेदन जो किया, आचार्य श्री उसके पहले ही कहने लगे, तुम जो बताने वाले हो वो सारे समाचार हमको पहले से ही मिल गए, कार्यक्रम अच्छा हो गया ना, ठीक है, भावना रखो, समय आने पर आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। आचार्य श्री किसी को छोड़ते नहीं हैं, पर समय और अपनी अनुकूलता का ध्यान रखते हैं। अब तो निवेदन कर दो, यानी बीज बो करके चले जाओ। अब जब समय आएगा वो बीज पौधा बनेगा, फलदायी होगा। हम तुरंत चाहते हैं यहाँ निवेदन किया वहाँ काम बन जाए। आचार्य श्री के सिस्टम में ऐसा नहीं है। आप सब फाइलें रख दो, हम अपने समय से सब देख लेंगे, और जिस फाइल को निपटाना होगा उसको संकेत करके बुला लेंगे, हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब तुरंत मत कहो कि ऐसा करो ऐसा करो, रख दो रख दो रख दो, हम देख लेंगे। पत्र भी जाते हैं संघों के, अरिका संघों से, महाराज जियों के संघों से, तो सभी महाराज माता जी सोचते तुरंत हमको कुछ पूछने लगते। 2-3 घंटे बाद पत्र दे दिया, पढ़ तो लिया ना, अभी तो रखा है। आचार्य ने कहा रख दो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आचार्य कह सुविधा से देख लेंगे। हम चाहते हैं गया और तुरंत, आचार्य कहते ठीक है आ गया ना, रख दो रख दो, अब हम अपनी सुविधा से देख लेंगे। एक सहज है ऐसा होना, क्योंकि
दिन भर की दिनचर्या और भी कुछ आवश्यक है आ गया है। ऐसा करते हुए आचार्य श्री सभी को समय और अनुकूलता से अपना लाभ देते ही हैं। आचार्य श्री का तिलवारा घाट जबलपुर से बिहार हुआ और ग्रीष्मकाल कुंडलपुर में बीता। आसपास के क्षेत्र हैं, सहज विहार होते रहते हैं। ग्रीष्मकाल आचार्य श्री ने उस वर्ष कुंडलपुर में बिताया। कुंडलपुर में भी विभिन्न तरीकों से संयोजनाएं चलती रहती थीं। आचार्य श्री का प्रवास महत्वकारी होता था। ग्रीष्मकाल हमारा भी मंडला में ही बीत गया। कुंडलपुर से आचार्य श्री का संकेत छिंदवाड़ा चतुर्मास के लिए हम लोगों को मिला। बिहार हमारा छिंदवाड़ा के लिए हुआ। सन 2005 शुरू हो गया था और 2005 का आचार्य श्री का चातुर्मास बीना बारे जी में क्षेत्र में हुआ। ये क्षेत्र ऐसे हैं जिनके यहाँ से कमेटियां निवेदन करने ना भी जाएं तो भी आचार्य श्री का आना जाना होता रहता है। कमेटियां तो जाती ही हैं, लेकिन स्वयं आचार्य श्री की इतनी प्रेरणा क्षेत्रों के प्रति कमेटियों का आना जाना कि मार्गदर्शन मिलता ही रहता है। 2005 का चातुर्मास आचार्य श्री का बीना बारे में हुआ। हम लोगों का छिंदवाड़ा गोलगंज मंदिर के यहाँ पर छिंदवाड़ा में हुआ। चतुर्मास सब जगह सब जैसे चलते ही रहते हैं। आचार्य श्री बीना बारह चतुर्मास के बाद बिहार वगैरह करते ही हैं। छिंदवाड़ा में हम लोगों को समाचार मिला जिसकी कोई जानकारी नहीं। आचार्य श्री संभवतः उस समय कुंडलपुर में ही विराजमान थे। गोंदिया वालों ने मंदिर तैयार किया था। महाराष्ट्र गोंदिया में 3 खंड का बहुत अच्छा मंदिर बना था। अच्छी मतलब संयोजना से मंदिर बना। पंचकल्याणक कराने की भावना थी। अब पंचकल्याणक कराने को लोग तो आचार्य श्री की भावना रखते हैं। स्थानीय संयोजना भी बराबर न हो पाने के कारण आचार्य श्री को समाचार जो मिले तो आचार्य श्री का उस तरफ बिहार नहीं हो पाया। पर गोंदिया के कार्यकर्ता और समाज बंधु, जिसमें विशेष रूप से संयोजना में एक विधायक करके राजेंद्र जैन करके हैं, उनका बड़ा अच्छा योगदान था राजनीति के रूप में। समाज के लिए भी बड़ी अच्छी संयोजना थी उनकी, वो आगे थे। और एक संजय वगैरह करके उनके पिताजी का नाम तो ख्याल में नहीं आ रहा, लाडली परिवार था, उनका बहुत बड़ा आर्थिक योगदान था। मतलब विशेष पात्रों की बोलियां उन्होंने ली थी। उनकी भी बहुत भावना थी कि आचार्य श्री का आगमन हो। सारी समाज का योगदान तो था ही। सभी लोग समाज बंधु आचार्य श्री के पीछे लगे रहे। मुझे तो कोई जानकारी भी नहीं थी क्या उनका चलता रहा बरसों से, पर उन्होंने जैसा बताया कि अंत में निराश होकर के कुंडलपुर में गोंदिया वालों ने आचार्य श्री के सामने चाबी रख दी मंदिर की कि आचार्य श्री, हम तो आपके पीछे लगते लगते थक गए, आपका आशीर्वाद मिला नहीं, और पंच कल्याणक आपका आशीर्वाद लेकर के ही कराना है, आपके सानिध्य में ही कराने का भाव है, और आपका बिहार नहीं होता तो मंदिर बंद और ये चाबियां आपके यहाँ छोड़ करके जा रहे। सत्य घटना। आचार्य श्री को लगा, समझाया भी कि नहीं ऐसा नहीं होता, बिहार अलग अलग होते हैं, दूर है, अभी अनुकूलता नहीं है। आचार्य श्री बहुत भावना से आपके पीछे लगे थे, पर पूर्ति न होने से हम लोग निराश हैं और अब वापस जा रहे। आचार्य श्री ने कहा चिंता मत करो,
आशीर्वाद ही मान के चलो। और कार्यक्रम यदि आपको संपन्न कराना है तो एक काम करो, कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया और कहा ऐसा करो, छिंदवाड़ा में महाराज जी हैं, वहाँ जाओ, वहाँ पहले आप उनकी अनुकूलता की चर्चा करो। यदि स्वास्थ्य की अनुकूलता होगी तो फिर तुम्हारे लिए कुछ बताएंगे। वो स्वयं विधायक महोदय समाज बंधुओं को लेके आए और जैसे ही उन्होंने ये भाव प्रकट किया तो हमने उनको कहा सुनो, बाकी चर्चा मत करो, बस इतना ही है कि आचार्य श्री का जो आशीर्वाद होगा वो सब हो जाएगा और सब हम लोग करेंगे, लेकिन आज्ञा और आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं करेंगे। उनके मन में लगा अपना काम बनेगा ही बनेगा। आचार्य श्री को जानकारी दी गई। आचार्य श्री ने कहा उनकी अनुकूलता है तो उनका बिहार कराओ और गोंदिया के लिए वो जाएंगे। गोंदिया पंचकल्याणक जिस समय हो रहा था उस समय स्थिति भी थोड़ी सी अलग बनी हुई थी, क्योंकि ये चतुर्मास जो था सन 2005 का चतुर्मास छिंदवाड़ा का था और आचार्य श्री का 2005 का चातुर्मास बीना बारह का था। बीना बारह से आचार्य श्री बिहार करके कुंडलपुर पहुंच चुके थे और कुंडलपुर में कुछ हलचल शुरू हो गई थी। मूर्ति को नई जगह पर, जहां पर शिलान्यास करके बड़े मंदिर को बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, वहां पर विराजमान करने की चर्चा आगे बढ़ गई। गोंदिया का पंचकल्याणक तो हुआ ही हुआ, प्रभावना से हुआ, अच्छे से हुआ। पंचकल्याणक के पहले लगभग 7-8 दिन की एक सार्वजनिक प्रवचनमाला चलाई जिसमें जैन जैनेतरों ने सबने लाभ लिया। आचार्य श्री का मार्गदर्शन आशीर्वाद, विनय भैया स्वयं थे पंचकल्याणक कराने के लिए। सभी प्रभावना के साथ कार्य संपन्न हुए। लेकिन जिस समय वहाँ पंचकल्याणक चल रहा था